हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे AEC1 हिंदी के सिलेबस को। यह वीडियो BBMKU के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनका सेशन 2025 टू 29 है। देखिए, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को BBMKU में सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को जिनका सेशन 25 टू 29 है, उनको टोटल यहाँ पर 7 पेपर पढ़ना है। कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं? तो MJ1 यानी कि मेजर पेपर 1 पढ़ना है, AC1 एसोसिएटेड कोर्स, VAC1, MDC1, AEC1, SEC1 एंड IKS1। टोटल 7 पेपर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AEC1। यहाँ पर 1-1 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यह सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बात हो रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग AEC1 यानी कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स 1 के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस को देखेंगे। और AEC1 भी क्या, देखिए यहाँ पर AEC1 एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। AEC1 या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप हिंदी ले सकते हैं। तो अगर आपने हिंदी लिया है तो आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, उसके सिलेबस क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सिलेबस क्या है, AEC1 हिंदी का सिलेबस क्या है। तो आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो सिलेबस को देखने से पहले आप देखिए कि पेपर का नाम क्या है। पेपर का नाम है हिंदी व्याकरण और संप्रेषण। हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर, और संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो हिंदी ग्रामर और कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ग्रामर और कम्युनिकेशन से हमारी भाषा में शुद्धता, स्पष्टता और हमारी भाषा को यह प्रभावी बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा भी है। देखिए, इस पेपर का जो फुल मार्क्स है ना, वो है 50 और एग्जाम टाइम आपको मिलेगा 2 आवर। तो 50 मार्क्स देकर इसको हल्के में नहीं लेना है, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आपका मेजर पेपर है। तो शुरुआत से ही बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। और अगर आप शुरुआत से ही इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम में डेफिनेटली आपको 45 प्लस बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, क्या क्या पढ़ना है आपको। यूनिट 1 यानी कि इकाई 1, इकाई का मतलब होता है यूनिट, और यूनिट 2 मतलब कि इकाई 2, 2 ही यूनिट पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। देखिए, यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। समास, पर्यायवाची शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, पल्लवम एवं संक्षेपण। देखिए, यहाँ पर क्या है कि सारे ही टॉपिक जो है वो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन क्या करना है, फिर से बहुत ही अच्छे से दोबारा रिविजन करना है, डेली बेसिस पर पढ़ना है। और इकाई 2 में क्या है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकार, उनके महत्व को, फिर निबंध लेखन, पत्र लेखन, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम एवं उसकी उपयोगिता। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है एंड यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। तो अब आप देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है आपको 2 खंड में आएगा, यानी कि सेक्शन वाइज आएगा। सेक्शन ए होगा यानी कि खंड क होगा, और नेक्स्ट में यहाँ पर होगा खंड ख। आपको 2 सेक्शन में क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, खंड क होगा और खंड ख होगा। खंड क में आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो खंड क के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 5। अब बात करते हैं खंड ख के बारे में। खंड ख में क्या होने वाला है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें से कि आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि 15 मार्क्स ईच का होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 45 मार्क्स, 45 प्लस 5 50 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखिए, खंड ख में क्या है। खंड ख में आपको टोटल 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से कि केवल 3 का आंसर आपको करना है। और खंड क में 5 क्वेश्चन होगा, 5 सारा क्वेश्चन का आंसर करना है, 1-1 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है और 1 वर्ड भी हो सकता है, या आपको वैसा पूछ लिया जाए कि समास किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन
1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और ये खंड क जो है वो अनिवार्य होता है, मतलब कंपलसरी होता है, खंड क करना ही करना है। और खंड ख में आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन करना है और 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो हमने देखा कि यूनिट 2 ही यूनिट पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न क्या क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि समास किसे कहते हैं और इस सिलेबस में समास से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। और रहा बात पर्यायवाची शब्द का, तो बहुत हार्ड नहीं, लेकिन जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आग, हवा, आकाश, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हम लोग जब क्लासेस करेंगे तो बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आप बहुत अच्छे से क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी को इंस्टॉल करके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर इन सभी के डिटेल वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग समास पढ़ेंगे। थैंक यू।